मित्रों, कैसे हो। श्री सत्य साई लक्ष्मी मोहन विद्यालय महुआ से पटेल जया बहन के आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी, कक्षा 5। चलो बाल दोस्तों, आज हम दुमदुमा गांव के बच्चे पाठ 12 दुमदुमा गांव के बच्चे चलाएंगे। ये क्या है? कहानी है, एक कहानी है। ये कहानी पढ़ेंगे और समझेंगे। तो एक दुमदुमा गांव है जिसकी कहानी है। तो बच्चों में अपार क्षमता होती है, यानी ज़्यादा। उनमें स्वयं कुछ करने की लगन पैदा करना आवश्यक है। जैसे कि आप हो तो स्वयं यानी खुद कुछ करने की लगन पैदा करना आवश्यक है। हम आप में तो ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति भरी हुई है, उसको अच्छी सही राह दिखाना है। तो प्रस्तुत कहानी में भी इसी तरह दुमदुमा गांव के लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए बच्चे कैसे कदम उठाते हैं, उसका निरूपण यह कहानी में किया गया है। जैसे कि हमारे जैसे पढ़ते हैं वो बच्चों ने क्या किया है। तो इस कहानी से प्रेरित होकर कक्षा, विद्यालय और गांव की समस्या का हल ढूंढने में जागरूक होंगे और कार्य भी करेंगे। कि इस कहानी से समझना है हमें, और इस कहानी से हमें भी अच्छी सीख मिलती है। तो चलो हम पाठ चलाएंगे। यह दुमदुमा गांव है। यह क्या है? दुमदुमा એટલે આ दुमदुमा ગામ છે। यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती थी। અહીં हमेशा શેની તંગી રહે છે? પાણીની। पानी यानी पानी क्या है? उसका समानार्थी शब्द है जल और नीर। क्या है? जल और नीर। वो हमें लिखना है। कमी यानी अभाव, जो घटा। यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती थी। અહીં હંમેશા પાણીની તંગી રહેતી હતી। खेत सूख जाते, लोग परेशान रहते, पर कोई उपाय नहीं कर पाते थे। यहाँ पे खेत सूख जाते थे, जैसे कि गर्मी के मौसम में खेत में पानी नहीं मिलने से खेत में जो धान उगाते वो सूख जाते थे। लोग परेशान रहते थे, पर कोई उपाय नहीं था। तो यहाँ भी शब्द है परेशान। कौन सा शब्द है? परेशान। समानार्थी शब्द उसका है दुखी होना, व्याकुल। परेशान यानी दुखी, व्याकुल। तो उपाय नहीं कर पाते थे। जब यहाँ ખેત સૂક જાતે थे, ખેતરો સુકાઈ જતા, લોકો હેરાન થતા, પરંતુ કોઈ ઉપાય કરી શકતા ન હતા। बच्चे पानी में खेलना चाहते, तैरना चाहते, पर कहाँ? प्रश्नार्थ चिन्ह છે। શું છે? પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન છે। અહીં શું છે? પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન છે। શું કરે છે? બાળકો પાણીમાં રમવા ઈચ્છતા હતા, તરવા ઈચ્છતા હતા, પણ ક્યાં જાય? કેમ કે પાણીની अछत थी, ત્યાં कमी थी। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठे हुए। इकट्ठे यानी भेगा थया। एक दिवस बाळको रमतना मैदान में एकठा थया, भेगा थया। उन्होंने पानी की कमी दूर करने की सोची। बाळकोए शुं विचार्યું? पाणीनी तंगी दूर करवी જોઈએ, એના વિશે વિચાર્યું। मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा
रोज बरसो। प्रार्थना, प्रार्थना का दूसरा अर्थ होता है, समानार्थी शब्द है प्रार्थना। क्या? प्रार्थना का समानार्थी शब्द है प्रार्थना, विनती। जब विनती, हम प्रभु को विनती करेंगे। बिल्लू बोला, बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? एक बच्चा था, कौन सा नाम था उसका? बिल्लू। यानी बिल्लू बोल्यो, वादळा रोज કેવી રીતે વરસી શકે? तभी महिमा बोली। तो बीजी छोकरी હતી તે બોલી, महिमा बोली, तब फिर क्या हो? सब सोचने लगे। तब फिर क्या हो? प्रश्नार्थ चिन्ह છે। શું છે? प्रश्नार्थ चिन्ह છે। तब फिर क्या हो? सब सोचने लगे। तो શું થશે? બધા વિચારવા લાગ્યા। क्यों न एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। यह कौन बोलती है? राज्या बोली। कौन बोली? राज्या। दूसरी लड़की राज्या थी। उसने क्या कहा कि एक मोटो खाड़ो शा માટે ન ખોદવો? આપણે શું કરવું જોઈએ? આપણે એક મોટો ખાડો ખોદવો જોઈએ, જેમાં શું વરસાદનું ઘણું બધું પાણી ભરાઈ જાય। એ કોણ બોલે છે? રાઝિયા નામની છોકરી। तब सब बोल उठे। क्या बोलने लगे? हाँ हाँ यही ठीक है, बराबर છે। આપણે પણ બધા કહીએ ને, હા હા હા, એક સાથે, હા હા હા, એ જ ઠીક છે। सारे बच्चे बोले, બધા બાળકો બોલ્યા। फिर बच्चे लाए पावड़े, कुहाड़ी, कुदाली और तसले। પછી બાળકો શેલ લઈને આવ્યા બધા। ખાડો ખોદવા માટે શું જોઈએ આપણને ખબર છે ને? પાવડો, ટીકમ, કોદાળી, તગારા જેવી વસ્તુઓ બાળકો લઈને આવ્યા। मिट्टी ढोते रहे, मिट्टी ढोते रहे, बाहर फेंकते रहे। जैसे तोसले वे जमीन खोदते रहे, मिट्टी धोते रहे, બહાર ફેંકતે રહે। એટલે એ લોકો શું કરવા લાગ્યા? જમીન ખોદવા લાગ્યા અને માટીને બહાર ફેંકવા લાગ્યા। बच्चों को काम करते हुए गांव वालों ने देखा। શું જોયું? બાળકો કામ કરતા હતા તે ગામ લોકોએ જોયું। बच्चों के साथ काम करने में जुट गए। वे भी એટલે ગામ લોકો પણ બાળકોની સાથે કામ કરવા લાગી ગયા। इस तरह बना एक बड़ा सा तालाब। એવી રીતે એક મોટું તળાવ બની ગયું। बरसात में उस तालाब में पानी भरा। ચોમાસામાં એ તળાવમાં પાણી ભરાયું। पानी से खेतों की सिंचाई हुई। પાણીથી ખેતરોમાં સિંચાઈ, પાણી મળી રહ્યું, ખેતરોની સિંચાઈ થઈ અને ખેતરોને પાણી મળી રહ્યું। खेतों में मक्का और धान लहलहाए। ખેતરોમાં મકાઈ અને ડાંગર લહેરાવા લાગ્યા। लोग खुश हुए और बच्चे पानी में छपाछप खूब नहाए। લોકો ખુશ થઈ ગયા અને બાળકો પાણીમાં છબાછબ नहावा लग्या, खूब नहाया। तो यहाँ पे एक कहानी है जो हमें पढ़ी है, उससे हमें भी सीख लेना चाहिए कि यहाँ छोटे बच्चे हैं पर उसने उसकी गांव की परेशानी को दूर किया। तो इस तरह हम भी अच्छे अच्छे कार्य सोच सकते हैं। तो अब हम यह कहानी पढ़ी, समझी,
तो आपको ही उसके स्वाध्याय और अभ्यास लिखना है। तो यहाँ पे शब्दार्थ दिए गए हैं। क्या दिया गया है? शब्दार्थ। वो आपको नोट में लिखना है। मैंने आगे भी बताया है। जो शब्दार्थ है, जो शब्दार्थ यानी उसके जैसा दूसरा समान अर्थ निकलता है। तो हमें पेज नंबर 81 में शब्दार्थ लिखना है। और अब अभ्यास से क्या है? अभ्यास। अभ्यास में से प्रश्न 3 ये लिखना है। क्या करना है? इकाई में आए शब्द नीचे गए कोष्टक में छिपे हुए हैं, उन्हें ढूंढिए और कीजिए। यहाँ से हमें ढूंढना है और लिखना है। जैसे यहाँ हमें एक उदाहरण दिए गए हैं, लहलहाए। तो यहाँ शब्द लय बनते हैं। तो हमें यहाँ पे शब्द लिखना है। जहाँ हमें दिया गया है कि यहाँ शब्द, ढूंढे हुए शब्द यहाँ लिखिए। तो हमें यहाँ पे शब्द लिखना है। दूसरा शब्द है भरना। क्या है? भरना। यहाँ पे 12 शब्द बनते हैं। तो हमें भी यहाँ से शब्द ढूंढकर 12 शब्द लिखने हैं। अब हम आगे देखेंगे पेज नंबर 83। उसमें ब दिए गए इन वर्णों को योग्य स्थान पर रखिए और सार्थक शब्द बनाइए। यहाँ सार्थक शब्द बनाना है। क्या बनाना है? सार्थक यानी जो शब्द बनता है। यहाँ न, शा, प, रो, छ, पा, मी यह है। तो उसमें से हमें शब्द बनाना है। जैसे यहाँ छ दिया गया है। कौन सा दिया गया है? यहाँ नीचे दिए गए इन वर्णों को योग्य स्थान पर रखिए और सार्थक शब्द बनाए। सार्थक यानी सही शब्द बनाना है। यहाँ पहले छ दिया है तो छपा छप, हमें छपा छप लिखना है। दूसरे में परेशान, रोज, मीन यह शब्द बनाकर लिखना है। छपा छप, परेशान, यहाँ रोज, रोज, यहाँ मीन। क्या है? मीन। तो हमें यह शब्द बनाकर नोट में और हमारी श्रद्धेय पोथी में लिखना है। प्रश्न 4 नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। हमें 5 वाक्य यहाँ चित्र देखकर बनाना है। जैसे कि यह गांव का दृश्य है, सुबह का समय है। ये तो हम चित्र देखकर बना देंगे। आता है ना आपको भी? दूसरा कौन सा चित्र दिखता है? यहाँ सूरज निकल रहा है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, दूर कुछ पेड़ और घर दिखाई दे रहे हैं। दूर दूर से घर और पेड़ दिखाई दे रहे हैं। एक मंदिर भी दिख रहा है। मैदान में 2 लड़के गेंद खेल रहे हैं। तालाब के किनारे 2 स्त्रियां क्या कर रही है? कपड़े धो रही है। एक बालक खेत के पास खड़ा है। खेत में किसान है। किसान हल चला रहा है। 2 बैल हल खींचते हैं। यह यहाँ चित्र दिए गए हैं। उसमें से वाक्य लिखना है आपको। अब दूसरा चित्र है
प्रश्न 5 नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी कथन कीजिए। क्या करना है? कहानी लिखना है। प्रश्न 5 में यहाँ हमें क्या दिखाई देता है चित्र में? जैसे मेंढक, क्या है? मेंढक, तालाब, सांप, पेड़ इत्यादि दिखाई देते हैं। उसमें से हमें क्या करना है? कहानी बनाकर लिखना है। जैसे मेंढक और सांप की कहानी है। किसकी कहानी है? मेंढक और सांप की कहानी। अब कोष्टक में दी गई क्रिया के योग्य रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या करना है? यहाँ खाली जगह है, जो रिक्त स्थान है वो भरनी है। तो यहाँ एक खाली जगह है। दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती है। यहाँ रहना है, उसमें से हमें शब्द बनाना है। क्या बनाना है? रहना से रहती है। बच्चे तालाब में खाली जगह थे। क्या करते थे बच्चे? नहाते थे। खेतों में मक्का और धान लहलहाना, तो लहलहाते थे। अब प्रश्न 7वां है। प्रश्न 7, कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके जो वाक्य लिखे हैं उन्हें पढ़िए और समझिए। तो यहाँ कोष्टक में दिए गए वो हमें पढ़ना है और समझना है। अब कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके वाक्य लिखे। हमें क्या करना है? यहाँ कोष्टक दिए गए हैं, उसमें से शब्द दिए गए हैं, उसमें से हमें वाक्य बनाना है। तो यहाँ उदाहरण के तौर पर एक वाक्य दिए गए हैं, बगीचे में फूल खिलते हैं। क्या है? बगीचे में फूल खिलते हैं। तो इसी तरह हमें दूसरा शब्द है, बगीचे में रंग बेरंगी फूल खिले हैं। बगीचे में 3 फूल खिले हैं। बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। इसी तरह हमें भी कोष्टक में से शब्द का उपयोग करके वाक्य बनाना है। अब क, निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। यहाँ भी हमें वाक्य ही बनाना है। और अब स्वाध्याय, हमें स्वाध्याय नोटबुक में लिखना है। उसके प्रश्नों के उत्तर लिखना है। अब दूसरा प्रश्न भी लिखना है, निम्नलिखित वाक्य कौन कहता है? प्रश्न दूसरा। और प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। चौथा, गुजराती में अनुवाद कीजिए। कौन सा है? अनुवाद। 5वां, निम्नलिखित शब्दों में से कोष्टक में दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। हमने आगे भी लिखा है यहाँ, जैसे कि समानार्थी शब्द दिए गए हैं वो हमें ढूंढकर लिखना है। जैसे प्रार्थना, प्रार्थना का समानार्थी शब्द उपासना, स्तुति। तो यह हमें यहाँ से ढूंढकर लिखना है। अब छठा, क, आपके गांव, मोहल्ले, आसपास या स्कूल में भी कोई ना कोई समस्या जरूर होगी, पता कीजिए और लिखिए। इस समस्या के बारे में अपने सरपंच, नगर के सेवक को पत्र लिखिए। हमें पत्र लिखना है। अब हम यहाँ पेज नंबर 87, यहाँ पे योग्यता विस्तार है। ये संकेत दिए गए हैं वो हमें समझना है, पढ़कर समझना है। जैसे कि पहले થોભો, સાંકડો પુલ, ગોળાકાર રસ્તો, यानी આ બધા સંકેત આપ્યા છે તે આપણે જોવાના છે અને સમજવાના છે। તો તમારે વિદ્યાર્થી મિત્રો પાના નંબર 81માં શબ્દાર્થ છે તે લખવાના છે। પછી 82, 83, 84, 85, 86 આટલા પેજ તમારે
નોટબુકમાં લખવાના છે અને તમારી સ્વાધ્યાય પોથીમાં પણ લખવાના રહેશે. બાય, ફિર મિલેંગે.